हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे आप सभी लोग? और सभी लोग लाइव आ जाइए प्लीज़, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आपकी वोकैब सीरीज़ में आज 8वां दिन है और यकीनन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ते आए हैं। वोकैब का रिवीजन साथ में प्रैक्टिस सेशन भी। तो चलिए, हमारे बीच लाइव हैं प्रमोद कुमार, सुनील यादव, रोशनी वर्मा, हुमायरा सिद्दीकी, ज्योति गुप्ता, अंकिता राज, जास्मीन, नीतू, समी सहबाग, महेश, चंचल, रोशनी, शिल्पा, अंकिता, पूजा, अखंड, पूनम, प्राची, प्रमोद, आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, ठंड बढ़िया है, तो ठंड के साथ बढ़िया चाय वाय लेके बैठ आइए आराम से और पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, मोहम्मद नाजिम, हाँ चलिए ठीक है। धर्मेंद्र कुमार, गर्मा की प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। तायरा खान, प्रतिभा मौर्य, चलिए आप सभी का स्वागत है और शुरू करेंगे वोकैब रिवीजन सीरीज 8। ठीक है, तो पहले जैसा कि हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे में बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए मैं एक बार अपने अपने वीडियो को रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे राइट जो चलिए 35 लोग हैं अभी, है ना, तो बाकी आ रहे होंगे। चलिए, पूजा, वीना, नितिन, हाँ, अनुराधा, देवेंद्र प्रताप, गॉड ब्लेस यू। चलिए, रीना, सीमा रानी, सब बढ़िया है, ठीक है। तैयारी बढ़िया चल रही है। जो लोग एलटी के बैच में इंटरेस्टेड है ना, पूछते रहते हैं, तो वो ये नहीं, अभी देखिए स्लाइड में जो नंबर दिया रहता है ना, इस नंबर पे ही कांटेक्ट करना है ना। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियो के नीचे कि सर कांटेक्ट कहाँ करना है, तो ये वो नंबर है जिस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला इंथ्रॉल। इंथ्रॉल क्या है? इंथ्रॉल का मतलब होता है गुलाम बनाना। यहाँ पर गुलाम बनाने का सेंस ये भी है, किसी को मोहित कर लेना। क्या कर लेना? मोहित कर लेना, है ना। कोई किसी की कोई बात मोहित कर ले जाती है, कभी किसी की कोई परफ्यूम हो गया वो मोहित कर ले जाता है, कभी किसी की कोई चीज़ मोहित कर ले जाती है ना। गाना भी सुनते होंगे ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, है ना। इंथ्राल मतलब गुलाम बनाना, किसी को मोहित कर लेना। तो स्पेलिंग याद कर देखिए, इंथ्राल में कोई ऐसी खास ट्रिक है भी नहीं है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। इंथ्राल मतलब होता है गुलाम बनाना या किसी को मोहित कर लेना। सिनोनिम की अगर बात करते हैं तो चलिए, मैंने कहा कैप्टिवेट। चलिए, प्रणाम ऋचा, ठीक है। मैंने कहा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मतलब वही कैप्चर से बना है ना। कैप्चर, कैप्चर का मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ लेना, तो उसी कैप्चर से बना है। तो कैप्टिवेट मतलब गुलाम बनाना। चार्म, चार्म मतलब देखिए वही होता है ना, आकर्षण, यानी मोहित करना। इंचेंट मतलब मोहित कर लेना। बीविच का मतलब भी मोहित करना होता है, ये पढ़ाया मैंने आपको बी वाले में, ठीक है। चलिए, सर 9:05 पर आते हैं, इसलिए बच्चे भी लेट आते हैं, नीतू करे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए 9:05 पे आता हूँ, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि 9 से 9:05 के बीच में वो सेट हो जाए, ताकि फिर मैं आऊँ तो शुरू कर दूँ। अब बच्चे सोचे गुरुजी 9:05 में आएंगे तो हम 9:10 पे आएंगे, तो आपकी इच्छा है। ऐसे में 9 बजे आऊँगा तो बच्चे 9:05 में आएंगे, वो भी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फैसिनेट का मतलब होता है गुलाम बनाना। फैसिनेट आपको पता है कि मतलब वही मोहित करना। जैसे कोई चीज़ है, किसी का काम बड़ा फैसिनेट करता है ना। बिगविल का मतलब क्या होता है? वही गुलाम बनाना किसी को। इंस्लेव, देखिए स्लेव माने क्या होता है आपको पता है कि गुलाम होता है, उसमें ई एन लग गया तो ये वर्ब बन गया, इंस्लेव बन गया, यानी कि गुलाम बनाना। कैप्चर, कैप्चर माने भी होता है किसी को पकड़ना या गुलाम बनाना, ठीक है। तो इसमें दोनों शब्द हैं, गुलाम बनाने को लेकर के और मोहित करने को लेकर के दोनों शब्द हैं, क्लोज मीनिंग में है, तो दोनों को ध्यान रखना है। चलिए, गॉड ब्लेस यू निधि, बात समझ में आ गई तो याद रखिएगा। चलिए ललिता, ठीक है। मैजबिन फातिमा, गुड मॉर्निंग। हो गया पेपर बढ़िया से। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो याद रखिएगा। एंटोनिम में क्या है? बोर। बोर मतलब कि नीरस, है ना, नीरस करना, यानी कि बोर कर देना, नीरस कर देना। तो ये इसका उल्टा है, क्योंकि मोहित करने का मतलब ये हुआ ना कि कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पर बोर कर रही है, तो एंटोनिम हो गया बोर। वियरी मतलब होता है थका देने वाला, यानी कि भाई नीरस कर देना, थका देने वाला। टायर माने भी होता है थका देने वाला। चलिए, मैजबिन गॉड ब्लेस यू, इतना नमस्ते भेजेंगे, इतना सारा कमेंट में यही दिखती हैं फिर। चलिए, टायर का मतलब होता है थका देने वाला। जेड का मतलब होता है, ये भी जेड का मतलब भी होता है थका देने वाला, ठीक है। क्या होता है? थका देने वाला। और डिस एंचेंट लिखा हुआ है ना, तो ये इंचेंट का बस डिस लगा दिए तो इंचेंट का उल्टा बन गया, यानी कि किसी से मतलब ध्यान देना या अनाकर्षित करना। आकर्षित होता है, एक होता है अनाकर्षित करना, यानी कि आकर्षित ना करना, डिस्चेंट हो जाएगा। तो आपने जो शब्द सीखे वो ये सीखे
क्या सीखा? एंथ्रॉल सीखा। एंथ्रॉल मतलब गुलाम बनाना, जिसमें मैंने आपको कहा कैप्टिवेट, चार्म, इंचेंट, बी विच, फैसिनेट, ठीक है, बिगविल, इंस्लेव और कैप्चर। इन शब्दों को याद रखना है। इसके बाद मैंने एंटोनिम में कहा कि बोर, वियरी, टायर, है ना, जेड और डिसएंचेंट, ये सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है, इनका अलग मतलब है, यानी कि बोर करना, नीरस करना, थका देना, और इनका मतलब होता है मोहित करना, गुलाम बनाना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए बढ़िया है सोनम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मीनिंग है इवैनसेंट। और मुझे लगता है कि सभी को इवैनसेंट वर्ड याद होगा। जब मैंने इसको याद करवाया था तो मैंने कहा था कि जो इवान नाम का व्यक्ति है उसका सेंट जो है वो बड़ा ही लो क्वालिटी का, यानी बड़ा ही क्षण भंगुर है, कि मालूम चला कि सेंट लगा के जा रहे हैं लेकिन रास्ते में सेंट की खुशबू ही खत्म हो गई, यानी कि बहुत कम समय के लिए, टेम्परेरी है आप कह सकते हैं। तो इवान सेंट का मतलब होता है क्षण भंगुर। बस ये ट्रिक याद रखिएगा कि इवान का जो सेंट है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है ना, 5 रुपया वाला। ठीक है, हाँ, कुछ लोग कोबरा लगाते हैं बहुत भयंकर वाला। तो याद रखिएगा क्षण भंगुर होता है इसको, यानी टेम्परेरी, मोमेंट्री, क्षणिक, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए बस। सिनोनिम की बात करें तो फ्लीटिंग। फ्लीटिंग को ऐसे याद रखिएगा जैसे फ्लाई होता है ना, फ्लाई, फ्लाई मैंने उड़ जाना। तो फ्लीटिंग मतलब कि बस आया उड़ गया, फ्लीट करके उड़ गया, ऐसे याद बना लीजिएगा तो आपको फिर भी आसानी से याद हो जाएगा। तो फ्लीटिंग का मतलब भी होता है कि क्षण भंगुर, तुरंत उड़ जाए, ऐसे याद रख लीजिएगा, है ना, क्षण भंगुर। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है, हालांकि ब्रीफ का मतलब आप जानते हैं कि संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त है। तो संक्षिप्त का मतलब यहाँ पर छोटे के सेंस में है, तो ये क्लोज मीनिंग में आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। टेम्परेरी तो आप जानते हैं, टेम्पो, टेम्पोरेरी याद रखिएगा, टेम्पोरेरी। ठीक है, टेम्पोरेरी बोला कीजिए, इससे मैं इसलिए कह रहा हूँ याद करने में आसानी रहती है, बाकी पढ़ते तो टेम्परेरी सभी जानते हैं। तो टेम्पोरेरी का मतलब होता है क्षण भंगुर, है ना। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है क्षण भंगुर, ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षण भंगुर होता है। और मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? मोमेंट्री का मतलब भी होता है क्षणिक, यानी जो थोड़ा देर के लिए है ना। फ्यूगेसियस, फ्यूगेसियस को याद कर लीजिएगा। देखिए मोमेंट्री तो आपको सबको पता है, मतलब निकल के आ रहा, जो केवल मोमेंट के लिए रहता हो, यानी जो केवल क्षण के लिए रहता हो, मोमेंट पता है। टेम्परेरी आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी भी याद हो जाएगा। ब्रीफ, संक्षिप्त के सेंस में तो ये क्लोज मीनिंग में यूज हो सकता है, बाकी तो और नहीं। ठीक है, तो बाकी पासिंग माने जो गुजर जाए, मतलब आया गुजर गया, मतलब कि क्षण भंगुर हो गया। लेकिन फ्यूगेसियस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर देखा जाए ना तो अपने यहाँ जैसे बोलते हैं ना, गुब्बारे को क्या बोलते हैं गांव में? फुग्गा बोलते हैं, है ना। कि जो फुग्गा होता है ना थोड़ा देर के लिए ही होता है, इसके बाद वो फूट जाता है। तो ये भी ऐसे हम लोग तो ऐसे ट्रिक बना लेते हैं। तो फ्यूगेसियस का मतलब होता है, या ऐसे याद रखिएगा, फ्यू और गैसियस, है ना, कि जो फ्यू मतलब जो फुल है, जिससे गैस से भरा हुआ है, जैसे ही गैस खत्म वैसे ही सब कुछ खत्म। जैसे गुब्बारे देखते हैं, गुब्बारे, गुब्बारे में गैस होती है थोड़ा देर के लिए, फिर धीमे धीमे पिचक जाता है वो अपने आप से। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम के। तो एंटोनिम में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब है कि जो असीमित है, जो बहुत लंबे समय तक है। परमानेंट आप जानते हैं, इटर्नल आप जानते हैं, इटर्नल का मतलब भी क्या होता है? जो हमेशा के लिए, शाश्वत है, अनादि है जो। ठीक है, और देखिए परपीचुअल का मतलब क्या है? परपीचुअल का मतलब भी होता है जो शाश्वत है, शाश्वत। ठीक है, एवर लास्टिंग, जिसको कभी खत्म ना हो, एवर लास्टिंग, कभी खत्म ना हो, यानी कि शाश्वत, इटर्नल, शाश्वत। परमानेंट, शाश्वत। अनलिमिटेड यानी कि असीमित। ठीक है, बिल्कुल अंकिता कर लेंगे एंटोनिम, बिल्कुल 90% चांस है कि यदि आपको सिनोनिम्स पूरे आते हैं तो आप एंटोनिम बना ही लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सिनोनिम किसी ना किसी का एंटोनिम होता ही है, सिंपल सी बात है। चलिए ममता भारती गुड मॉर्निंग। देखिए काफ़ी बच्चे, सुशीला, चलिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना है, जो नए बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने आपको समझा दिया, तो एक बार बस क्विक रिवीजन भी करते चलते हैं। इवानसेंट, जो इवान का सेंट है वो बड़ा क्षण भंगुर है। फ्लीटिंग, बोला कीजिए साथ में, फ्लीटिंग, ब्रीफ, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, फुगैसियस और पासिंग। एंटोनिम में क्या है? अनलिमिटेड, परमानेंट, इटर्नल, परपीचुअल और एवरलास्टिंग। सिंपली आपने सारी चीज़ें याद कर ली। ठीक है, 1 घंटा दीजिए, 1 आवर वोकैब पावर, वही वाला हाल है। 1 घंटा दीजिए तो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, नहीं देंगे आप जानिए फिर, है ना। सिलेक्शन कुछ का ही होता है, वो कुछ कौन होते हैं?
जो डटे होते हैं, जो लगे होते हैं। आने जाने वाले तो बहुत आएंगे जाएंगे सब लोग, ठीक है, पढ़ेगा जो सिलेक्शन वही पाएगा, बस सिंपल सी बात। अब देखिए एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त या दुर्लभ, है ना, जो एक्स लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट, ठीक है, तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो विलुप्त है, जो दुर्लभ है, जो गायब हो जाए, जो खत्म हो जाए, ठीक है, तो एक्सटिंक्ट ऐसे याद रख लीजिएगा कि इससे एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त या दुर्लभ, ठीक है, जो चीज़ एक्स हो गई यानी कि जो चीज़ गायब हो गई, जो पहले की हो गई, अब जो नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा सिनोनिम में मैंने कहा ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब भी वही होता है जो विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, है ना, समाप्त हो जाए, ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट। यार एक होता है एब्सोलूट, होता है वो अलग चीज हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल सेंस में एब्सोल्युटली बोलते हैं ना हम लोग, वो उस सेंस में है, तो ये ऑब्सोल्यूट है, ठीक है, ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है विलुप्त, डेड माने वही मरा हुआ, खत्म यानी विलुप्त, टर्मिनेटेड यानी जो खत्म हो चुका है यानी विलुप्त, वैनिस्ड का मतलब होता है जो खत्म हो गया है, वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट मतलब सफाया जिसका हो चुका है, यानी कि जो अब खत्म हो चुका है उसको बोलते हैं वाइप्ड आउट। तो एक्सटिंक्ट में आपने क्या क्या याद किया, ठीक है, दिमाग में सोचा कीजिए, इमेज बनाइए शब्दों की। एक्सटिंक्ट हमने पढ़ा, EXTINCT, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त या दुर्लभ, रेयर, ठीक है, दुर्लभ मतलब रेयर। तो जैसे ऑब्सोलीट, डेड, टर्मिनेटेड, वैनिस्ड और वाइप्ड आउट, आपने ये चीज़ें समझी। इसके बाद बात करते हैं एंटोनिम की। तो एंटोनिम में क्या है, जो जिंदा है, अलाइव है। एक्सटेंट का मतलब होता है, देखिए अब एक्सटेंट में और एक्सटिंक्ट में फर्क है, ये भी ध्यान रखिएगा, EXTINCT। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज़ खत्म हो गई, विलुप्त हो गई है, और एक्सटेंट का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ अभी चलायमान है यानी जो वर्तमान में मौजूद है, ठीक है, जिसका अस्तित्व है, आप कह सकते हैं एक्सटेंट। एग्जिस्टिंग का मतलब भी होता है अस्तित्ववान, क्या होता है, अस्तित्ववान, जिसका अस्तित्व है, ठीक है, लिविंग जो जिंदा है। तो आसान है आपके लिए। तो देखिए वाइप्ड आउट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने देवा स्टेट में पढ़ाया था, खत्म करना, तबाह करना, पढ़ाया था ना देवा स्टेट में। ऐसे ही वेनिस्ड में मैंने पढ़ाया था, खत्म करना, ठीक है, स्कपर भी पढ़ाया था मैंने आपको, डिस्ट्रॉय भी पढ़ाया था, रियून भी पढ़ाया था, ठीक है, टर्मिनेट पढ़ा चुका हूँ, डेड, अब कोई ऐसी मीनिंग नहीं जो नहीं पढ़ाई गई है, सब कुछ पढ़ाया गया है, बशर्ते आप रिवाइज किए कि नहीं किए आपके ऊपर है। तो चलिए सब लोग ये बताइए, बिल्कुल बहुत बच्चे सीरियस हो गए हैं क्या, बताएं ज़रा। ठीक है, तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, बहुत कम लोगों ने लाइक किया अभी, ये गलत बात है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्या है, नेक्स्ट है फसाइल। फसाइल का मतलब होता है आसान या सहज, है ना। अक्सर आप जानते हैं कि जो चीज़ बड़ी ही सहज होती है, बड़ी ही आसान होती है, उसमें लोग फंस जाते हैं, क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो उसी से याद रखिए कि फसाइल, कोई व्यक्ति है जो आपके बढ़िया फेस, देखिए फेस लिखा हो ना, फेस से बना, जैसे फसाइल फेस होता है ना, ऐसे देखिए बन गया, इससे फसाइल, है ना, कि अपनी मंद मंद मुस्कान से ऐसे करके फंसा लिया, ऐसे बना सकते हैं आप सिंपली याद करने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फसाइल, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुस्कुराहट देखिए और फिदा हो गए, फसाइल हो गए, फंस गए। यानी कि सिनोनिम देखिए क्या होता है इसका, इजी, इजी मतलब आसान, ठीक है, भाई सिंपल, आसान। कन्वीनियंट मतलब सहज, जो सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है, CONVENIENT, ठीक है, कॉन्वीनियंट, याद रखिए कॉन्वीनियंट, ये स्पेलिंग एरर के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। बात समझ में आ गई। इनेट, इनेट का मतलब भी क्या होता है, सहज होता है। इजी माने तो लिखा ही हो चुका है, और इनबॉर्न का मतलब ये होता है जो जन्मजात है, ये क्लोज मीनिंग में है, क्योंकि जो जन्मजात है वो सहज है। जो चीज़ें आपको जन्म से मिली हैं वो चीज़ें अक्सर आपको सहज बना देती हैं, आपके लिए वो चीज़ें आसान होती हैं। आप बचपन से आपका गला बहुत अच्छा हो तो सिंगिंग आपके लिए आसान हो गई। बचपन से आप बहुत ही माइंडेड हो, जैसे चाणक्य जैसे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बड़े ब्रिलियंट है, क्योंकि बचपन से इतना तेज दिमाग पाया है। तो जो जन्मजात है वो भी क्या है, असहज है, क्या है, सहज, ठीक है। एंटोनिम की बात करते हैं यदि, तो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर होता है। रिकनडाइट का मतलब भी क्या होता है, गंभीर होता है, ठीक है। रिकॉन्डाइट, री, कौन है जो दोबारा,
डाइट नहीं ले रहा है गंभीरता से, ऐसे बना लीजिए कि कौन है जो डाइट दोबारा से नहीं ले रहा है गंभीर होकर के। ठीक है भाई, डाइट फॉलो करना भी एक गंभीर मुद्दा है, सब लोग कर नहीं पाते हैं। कितना भी हम सोचे कि हमें डाइट फॉलो करना है, हमें सेहत अच्छी बनानी है, नहीं हो पाता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिकॉन डाइट, तो यार रखिए रिकॉन डाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ गंभीर है। डीप, डीप के दो मतलब होते हैं, तो गहरा भी मतलब होता है, गहरे के अलावा गंभीर भी होता है कि आप बड़ी ही डीप नॉलेज, बड़ी गहरी नॉलेज है, और एक होता है बड़ा ही मतलब डीप माहौल है, बड़ा ही गंभीर माहौल है आप कह देते हैं। ठीक है, डीप यहाँ पर गंभीर का सेंस भी देता है। ठीक है, ग्रेव, ग्रेव का मतलब भी क्या होता है, गंभीर होता है। क्या होता है, ग्रेव मतलब गंभीर होता है। ग्रेव माने कब्र भी होता है, तो कब्र का कोई, कब्र जो होगी वो कोई अच्छी चीज तो होगी नहीं, कब्र के पास सभी लोग गंभीर ही होते हैं, तो ग्रेव माने गंभीर ही भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सोलेम, सोलेम का मतलब भी गंभीर होता है। ठीक है, क्या होता है, गंभीर। सोले, ठीक है, सोले मन, ऐसे रहे, सोले मन। ठीक है, हाँ, मन अगर सोता ही रहेगा तो फिर गंभीर कब बनेगा, सोले मन। तो सोले मन जो है ना वो बिल्कुल, सोलेम का मतलब होता है, इसको पढ़ते सोलेम है, लेकिन सोले मन में इसलिए कर रहा हूँ याद करने के लिए कि यदि मन आपका सोता रहेगा, कि मन कहेगा सो ले बेटा, सो ले बेटा, सो ले बेटा, मन अगर यही कहता रहेगा कि सो ले सो ले सो ले, तो फिर आप गंभीर कब बनेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, कभी नहीं बनेंगे, तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद किया, प्रोफाउंड, बढ़िया समझ में आ गया ना। चलिए, तो फसाइल मतलब आसान सहज, जिसमें मैंने कहा इजी, सिंपल, कन्वीनियंट, इनेट, इनबॉर्न। ठीक है, एंटोनिम की बात की, प्रोफाउंड, रिकंडाइट, डीप, ग्रेव, सोलिम, ये आपने सारे शब्द पढ़े। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि पढ़ाई सुबह सुबह सीरियस पढ़ाई होने लग गई है ना। अब बातचीत हम लोग कम करते हैं, पूरा फोकस पढ़ाई पे करते हैं, है ना, क्योंकि मीनिंग में ज़रा सा भी दिमाग यहाँ वहाँ हुआ तो फिर याद नहीं होती है ना। ये बहुत ही सीरियस पढ़ाई है। हाँ बिल्कुल, चलिए बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है फैचुअस। ठीक है, फैचुअस का मतलब क्या होता है, फैचुअस का मतलब होता है बुद्धिहीन। क्या होता है, बुद्धिहीन होता है। अब इसको याद करने के लिए आपने देखा लिखा हुआ है फैट, फिर लिखा हुआ है यू, फिर लिखा हुआ है अस। ठीक है, कि भैया तुम जो हमारे लिए हो ना वो बिल्कुल फैट हो। फैट का मतलब होता है, देखिए मैं एक याद करने के लिए कह रहा हूँ कि अक्सर कहते हैं ना मोटी बुद्धि, बोलते हैं ना मोटी बुद्धि, मोटे लोग मोटी बुद्धि, है ना। फैट कहते हैं ना जो बड़ा फैटी होता है ना, कभी कभी उसकी बुद्धि, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं, सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पर फैट का मतलब समझ जाए बुद्धि से बात हो रही, बुद्धिहीन है ना, मोटी बुद्धि है तुम्हारी। फैचुअस, हमारे लिए तुम मोटी बुद्धि वाले हो, यानी कि बुद्धिहीन हो, ऐसे याद कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल अंकिता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया क्लास में याद हो जाएगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे बाद में, ये बात सच है। इसीलिए मेरा मकसद ये, क्लास में याद कर लीजिए, सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, एक ही बार ऐसा पढ़िए कि सिलेक्शन हो जाए। जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे क्या फायदा, उम्र निकल जाएगी, कोई मजा नहीं आएगा, है ना। और जिनकी निकल जाती है उनसे पूछेगी कि वो क्या फील करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखे हुए हैं, तो फिर जो नए बच्चे हैं उनको तो और हिम्मत रखनी चाहिए। तो फैचुअस मतलब होता है बुद्धिहीन। अब मैंने कहा सिनोनिम में मैंने आपसे कहा स्टूपिड, है ना, बताइए बुद्धिहीन। स्ली, ये तो देखिए स्टूपिड आपको पता है, जो मीनिंग पता है उनमें फोकस नहीं करना बहुत सारा। स्टूपिड पता है, स्ली पता है, आइडियोटिक पता है, चाइल्डिश होता है, एक होता है चाइल्ड लाइक, है ना। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बचपना, बच्चों की तरह, और चाइल्डिश का मतलब होता है मूर्ख। तो दोनों का ये भी ध्यान रखिएगा, यूज भी ध्यान रखिएगा, ये मूर्ख वाला है और ये बचपना है। ठीक है, और एसिनाइन, देखिए लिखा हुआ है ASI, ऐसी, और NINE, एसिनाइन, यानी वो 80 को 9 बोल रहा है, कुछ भी ऐसे बना, ये बुद्धिहीन है। एसिनाइन मतलब होता है, पता है क्या होता है, अगर शुद्ध हिंदी देखेंगे गूगल में मिलेगा आपको, गधा लिखा होगा, गधे का। तो एसिनाइन मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन, एकदम सिली, स्टूपिड, है ना। और डॉल्टिश, डॉल्टिश का मतलब भी यही है कि जो दिन भर डोलता रहता है ना, जो दिन भर डोलता रहता है वो बुद्धिहीन होते हैं। जो दिन भर डोलते रहते हैं भंवरों की तरह, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है ना, तो डॉल्टिश क्या कहलाते हैं, बुद्धिहीन। मोरोन का मतलब भी मूर्ख होता है, सभी को पता है, मोरोन मतलब होता है मूर्ख, और नहीं पता तो याद रखिएगा मोरोन,
ठीक है, मोरन। मैंने एक मूवी में एक सुना था कि हीरो एक मतलब एक एक्ट्रेस होती है, वो हीरो को बोलती है मोरन। जब एक हीरोइन हीरो को मोरन बोलती है तो मैंने सोचा ये मोरन का मतलब क्या होता है, तुरंत गूगल किया मैंने, तभी से मुझे पता है कि मोरन मतलब मूर्ख होता है। तो ये भी जिज्ञासा भी आपके अंदर नॉलेज को जन्म देती है। इनेन का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिहीन होता है। क्या होता है, बुद्धिहीन होता है इनेन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इनसेन भी होता है, इनसेन माने पागल होता है। इनसेन माने क्या होता है, पागल होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए, तो मैंने आपसे कहा फैटुअस में मैंने आपको क्या क्या याद कराया, तो आपने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। फैटुअस, फैटुअस मतलब बुद्धिहीन, जिसमें मैंने कहा स्टूपिड, सिली, आइडियोटिक, चाइल्डिश, एसिनाइन, डॉल्टिश, मोरन और इनेन। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। और एंटोनिम में मैंने कहा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग, है ना। सेंसिबल, समझदार लोग, वाइज, बुद्धिमान, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान। तो ये प्रूडेंट भी याद रखिएगा, प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान होता है। चलिए, मोरन एक प्रकार का कलर भी होता है सर, प्रमोद कह रहे हैं। अच्छा भैया एक चीज बता दें, कलर के मामले में मेरी नॉलेज बहुत ही बुरी है ना। लोग बोलते हैं ना सर ये मस्टर्ड, ये मुझे तो नाम भी याद नहीं कलर के, मुझे बिल्कुल कलर याद नहीं है एकदम। बस उतना ही पता है, ग्रे मतलब वही पता है बस, ग्रे, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, बस जो मेन कलर है। इसके अंदर जो जितने कलर हो गए भैया भैया, नेल पॉलिश भी 500 तरह की आती है। ये सब लड़कियों ने सिस्टम बिगाड़ रखा है पूरे कलर का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिंगल्स ब्लिंग में बोलती है, अच्छा अच्छा। इसके बाद एक और है, लास्ट है ये। ठीक है, फिडेलिटी मैंने एक और ले लिया, आज टाइम था तो ले लिया। फिडेलिटी मतलब होता है वफादारी, यानी कि हम फिदा हो गए। फिदे ले, देखिए फिडेलिटी लिखा है, लेकिन मैंने इसको कहा फिदा हो गए हम तेरी लॉयलिटी पर, है ना, लॉयलिटी। तो यानी फिदा हो गए तेरी लॉयलिटी पर, यानी फिडेलिटी यानी वफादारी पर। ठीक है, वफादारी पर फिदा हो गए। चलिए, थैंक यू गरिमा जी। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बातें नहीं कर सुना, ये कोई बातें थोड़ी हुई, तो मैंने टोक दिया तो बच्चे तो बोलेंगे थोड़ा बहुत सुने। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। फिडेलिटी मैंने कहा, सिनोनिम मैंने कहा एलिजाइंस, देखिए ALLEGIANCE, एलिजाइंस का मतलब भी होता है वफादारी, तो याद रखिएगा, है ना। जैसे अलायंस होता है ना, देखिए ALLAINC अलायंस होता है ना, तो इसी में बस जी लग गया बीच में। तो अलायंस में गठबंधन कब होता है, किसी के बीच में गठबंधन कब होता है, जब वफादारी का वादा होता है कि हम मिल करके एक दूसरे के साथ में ईमानदारी से काम करेंगे, तब गठबंधन होता है। तो अलायंस के बीच में जी घुस गए तो बन गए एलाइजेंस बन गया, एलिजाइंस बन गया। एलिजाइंस का मतलब भी होता है वफादारी, ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, कि अलायंस के बीच में जी घुस गए यानी वफादारी आ गई, तो एलिजाइंस बन गया। ओबीडियंस का मतलब होता है, ओबीडियंस का मतलब होता है वफादारी, ये तो पता ही है सबको, जो आज्ञाकारी होता है वही वफादार भी होता है। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, फिल्टी, याद रखिएगा FEALTY, फिल्टी, FEALTY, फिल्टी, यानी फील जो करता है ना, वफादारी ऐसे बना लीजिएगा। डिवोशन मतलब समर्पण, ठीक है, डिवोशन मतलब समर्पण, भक्ति किसी की। और फेथफुलनेस का मतलब होता है वही वफादारी होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एलिजाइंस, जिसमें मैंने कहा कि अलायंस के बीच में जी आ गए, वफादारी हो गई। ठीक है, ओबीडेंस, ओबीडियंस मतलब कॉन्स्टेंसी, फिल्टी, डिवोशन, फेथफुलनेस, ये वफादारी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, संध्या की लड़कियों ने सिस्टम सुधार रखा है, अच्छा अच्छा, चलिए सुधार दिया, अच्छी बात है। चलिए, राधे राधे LP शर्मा। एंटोनिम क्या है, बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है कि वही धोखा देने वाला, है ना, धोखाधड़ी। डिसबिलीफ, है ना, अविश्वास, अवफादारी, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड। तो फ्रॉड पता है, डिसऑनेस्टी पता होगा, डिसबिलीफ पता होगा, बिट्रेयल नहीं पता होगा, अब मोस्टली मुझे पता है कि पता होगा। तो बिट्रेयल का मतलब क्या होता है कि अवफादारी, BTRAYAL, बिट्रेयल। बिट्रेयल मतलब अवफादारी यानी बेईमानी कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस की। तो इससे पहले कि प्रैक्टिस शुरू करूं मैं, तो चलिए तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के लिए।
और प्रैक्टिस में जो कर ले गया तो समझ जाइए कि आपने आज की मीनिंग को याद कर लिया है। तो रेडी हो जाइए, बिल्कुल कमर कस लीजिए, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ प्रमोद, मैंने एक बढ़ा दिया आज, ठीक है, कि ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा सीखिए। सिनोनिम ऑफ एंथ्रॉल का क्या होगा बताइए। चलिए, और मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। शेयर कहाँ करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं। लाइक तो करना ही करना है, एक ही बार लाइक करना, दोबारा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, चलिए, बिल्कुल रेडी हो गए। ये मुस्कुराहट के साथ में सब तैयार हैं, एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के तैयार होते हैं तो बढ़िया है एकदम। चलिए, देखिए, इंथ्रॉल का मतलब मैंने आपको पढ़ाया मोहित करना, ठीक है, या गुलाम बनाना, पढ़ाया मैंने आपको गुलाम बनाना। तो इसमें मैंने कहा कि बी विच, ठीक है, यानी कि फैसिनेट आपको पढ़ाया, ठीक है, फैसिनेट, यानी कि बी विच। वेरी मतलब थकावट भरा, थका देने वाला। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत होता है, ठीक है। और एक्सटेंड मतलब होता है जो मौजूद है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस का मतलब भी होता है अस्तित्ववान होता है, यानी कि सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इंस्लेव वगैरह पढ़ाया। सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट का क्या होगा बताइए, चलिए। बताइए क्या होगा, ट्रांजिएंट का क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल, चार्म, इंस्लेव, है ना, फैसिनेटेड, बिल्कुल आंसर दीजिए, सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट क्या होगा। चलिए, इसमें कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग डी भी कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणभंगुर, ठीक है, यानी फुगेसियस, ठीक है। फुगेसियस का मतलब भी क्या होता है, क्षणभंगुर होता है। परपीचुअल मतलब शाश्वत होता है। एक्सटेंड मतलब बताया बताया मौजूद। प्रोफाउंड मतलब होता है गंभीर। डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फुगेशियस, ट्रांजिएंट, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, जो ट्रांस सी से क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, लेकिन ट्रांजिएंट भी होते हैं, छूट जाए तुरंत फूट जाते हैं, ऐसे बना लीजिएगा। इसके बाद आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, सिनोनिम ऑफ सोलेम, है ना, सबको याद आ गया होगा सोलेमन। 149 लोग देख रहे हैं, ठीक है। 9:30 के बाद बच्चे ज़्यादा आते हैं, हो सकता है कि वो 9 से 9:30 के बीच में ट्रैवल करते हों अपने अपने स्कूल के लिए, फिर 9 साढ़े 9 बजे स्कूल पहुंचते होंगे, तो ये होता है कि चलो देख लें सर की क्लास। मुझे ऐसा लगता है। सोलेमन भैया, सोलेमन। चलिए, इसमें ए आंसर करें। देखिए, सोलेमन मैंने कहा ना कि यदि मन सोएगा तो आप गंभीर कब होंगे, आप गंभीर कब होंगे, यानी कि ग्रेव कब होंगे। ए विल बी द राइट ऑप्शन। फसाइल मतलब सहज। इनेट का मतलब भी सहज होता है, इजी का मतलब भी सहज होता है, तो ये तीनों सही है। इनबॉर्न भी मैंने आपको पढ़ाया, क्लोज मीनिंग में याद रख सकते हैं, तो यानी ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए, नीलम शुक्ला, गुड मॉर्निंग। इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा बताइए। फैचुअस का क्या होगा बताइए। फैचुअस, मॉर्निंग में वर्क ज़्यादा होता है, बिल्कुल ज्योति, ये बात है, फिर भी आप लोग पढ़ते हैं समय निकाल करके, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल पिंटू कुमार। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो बच्चों का भी स्कूल होता है, हाँ ये भी बात है बच्चों का। चलिए संजय। इतना खतरनाक। चलिए, फैचुअस का मतलब आपको पढ़ा है कि मोटी बुद्धि, ऐसे मैंने कहा ना, बुद्धिहीन, यानी कि एसिनाइन। क्या होगा, एसिनाइन, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्योंकि प्रूडेंट का मतलब तो विद्वान होता है, मतलब गंभीर, आप विद्वान कह सकते हैं, प्रूडेंट मतलब विद्वान कह सकते हैं, है ना। बोर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बोर मतलब कि बोर कर देने वाला। रिकंडाइट भी हो गया, तो यानी आंसर हो गया, क्या हो गया, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, हाँ, रिकंडाइट माने भी गंभीर होता है, ठीक है। प्रूडेंट माने भी गंभीर होता है, बोर माने भी गंभीर होता है, प्रोफाउंड माने भी गंभीर होता है, सारी वर्ड पढ़ा है मैंने आपको। सिनोनिम ऑफ एक्सट्रीम का क्या होगा बताइए, एक्सट्रीम का क्या होगा बताइए। हम्म
राखी गलत होने के बाद ही याद आता है आपको सिनोनिम बताना था। हाँ चलिए, मैथ बिन बड़ी आंसर दीजिए क्या होगा इसका। चलिए, रिम्पल, मांडवी, त्रिपाठी, विदित। चलिए, सिनोनिम ऑफ एक्सटिंक्ट का क्या होगा बताइए। बी आंसर कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक्सटिंक्ट का मतलब मैंने कहा ना विलुप्त, ठीक है, यानी कि ऑब्सोलीट। एब्सोलूट तो होगा नहीं, अलाइव माने जिंदा, प्रोलिफिक भी नहीं होगा, ठीक है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिए। अभी एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, अभी अभी बताया कि एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट का क्या होगा बताइए। चलिए, चलिए चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट का क्या होगा बताइए। बिल्कुल, बी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग, सी आंसर कर रहे हैं। देखिए, प्रूडेंट का हो जाएगा डॉल्टिश। सिंपल माने होता है सहज, डीप माने गंभीर, सेंसिबल माने समझदार, प्रूडेंट माने समझदार जिसे, तो डॉल्टिश हो जाएगा। डॉल्टिश मतलब होता है मूर्ख, है ना। तो यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, डॉल्टिश होगा, डॉल्टिश। हाँ, जो डोलते हैं वो मूर्ख होते हैं, बिल्कुल। इसमें क्या होगा, एंटोनिम ऑफ इंस्लेव का एंटोनिम क्या होगा बताइए। चलिए, आगे पीछे क्यों डोलते हो भौरों की तरह, वही वाला हाल है ना। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, इंस्लेव। बिल्कुल। चलिए, नीलम राव, ओके, डॉल्टिश हो गया, इसका आंसर है चाल। चलिए, हाँ बिल्कुल चाइल्डिश, ये शुभांगी। अब बी आंसर करें, इंस्लेव का एंटोनिम पूछा है मैंने, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, शत्रुघ्न बेटा, इंस्लेव पूछा है। इंस्लेव का मतलब होता है मोहित करना, तो कैप्चर तो होगा नहीं, फैसिनेट होगा नहीं, अनलिमिटेड होगा नहीं, ये तीन, ये देखिए दो तो इसके सिनोनिम है, ये दो तो इसके सिनोनिम है। अनलिमिटेड का मतलब असीमित होता है ना, परपीचुअल होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। जेड होगा, जेड, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जेड में मैंने कहा था वियरी, है ना, बोर, टायर, भूल गए आप लोग। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। जेड माने एक मतलब लड़कियों के लिए भी कुछ वर्ड होता है, जेड मूर्ख लड़की होता है कि ऐसा कुछ होता है इसका मतलब ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा होता है, पढ़िएगा देखिएगा। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है बताइए। चलिए, चलिए, हम्म, चलिए ही ना, देखिए ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यानी कि विलुप्त, तो हो जाएगा एवर लास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड मतलब, ये दो, इसमें दो आंसर सही होगा, एक्सटेंड माने भी मौजूद होता है, एवर लास्टिंग माने भी होता है, तो ये दो सही हो गए, इसमें गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है, कोई बात नहीं। कन्वीनियंट मतलब सुविधा, ठीक है। और फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, तो ये भी सही है, एवर लास्टिंग ये भी सही है, दो सही हो गए इसमें, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, एवर लास्टिंग भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर उसकी बात करें क्लोज मीनिंग में, तो फिर डी चुनना होगा आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है, बी और डी दोनों सही हैं इसमें। चलिए, बोनस मिल गया। अरे बोनस के लिए तो बड़े उत्साही रहते हैं भाई आप लोग, बोनस के लिए बहुत उत्साही रहते हैं। इनोडैट का क्या होगा बताइए। चलिए, इनोडैट का क्या होगा बताइए। हाँ, कभी कभी दो ऑप्शन सही आ जाते हैं, बिल्कुल, तब ऐसे में फिर आपको पता है क्या चुनना पड़ेगा, एक्सटेंड चुनना पड़ेगा।
एवर लास्टिंग की जगह पर एक्सटेंड चुनना पड़ेगा आपको, ये भी मैं बता दूं। अगर इन दोनों में कोई एक चुनना होना तो आपको यही चुनना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लोज मीनिंग में बहुत ध्यान रखना है। चलिए 9 का ए, ठीक है। देखिए एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, तो बन गया मोरोन, क्योंकि बाकी एकेडमिक ये दो का मतलब तो वही होता है, विद्वान होता है, यानी लर्नेड, ठीक है। और काजोल मतलब होता है फुसलाना, अपने जाल में फंसाना, फुसलाना, ठीक है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? चलिए, बिल्कुल हुमायरा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, क्या होगा? एंटोनिम ऑफ इवेनेसेंट। अरे कोई भूल ही नहीं सकता इवेनेसेंट को, तो सबने याद कर लिया। कोई बात नहीं राखी, जैसा भी ये देख लीजिए, समझ लीजिएगा। डिस एंटेंगल मतलब कि सुलझाना होता है ना, एंटेंगल माने उलझाना होता है, ठीक है। एंटेंगल माने डिस्टेंग, सुलझाना, सुलझाने का सिनोनिम अनरेवल। मैंने एंटोनिम पूछा था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल, अनरेवल तो सुलझाना हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, सुलझाना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राखी, ठीक है। देखिए एवेनेसेंट का होगा एवर लास्टिंग, यहाँ पर क्या होगा? एवर लास्टिंग से बी विल बी द राइट ऑप्शन, एवर लास्टिंग। डिसइंचेंट मतलब कि जो मोहित ना करता हो, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब विद्वान, मोमेंटी मतलब क्षणभंगो, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब किसी दिन बस ये है कि वोकैब का सेशन लेना है, सिनोनिम एंटोनिम पूछना है किसमें। लेकिन चूंकि सुबह पढ़ा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिस सेशन में अब इसको क्या शामिल करना, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। तो ये थे आज का सेशन। और बाकी जो लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं, 31 अक्टूबर तक वैलिड है, 799 चार्ज है, 7 PM क्लास चलती है। क्लास के बाद डेली डाउट सेशंस होते हैं, डिटेल प्रैक्टिस वोकैब सब कुछ मिलेगा। लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड देखिए, जैसी आपकी इच्छा है वैसी, ठीक है। बस इतना पता है कि देर मत कीजिए अगर लेने में इंटरेस्टेड है तो। फिर बाद में मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि सर बहुत देर में आया हूँ, बहुत छूट गया है ना, फिर वो मज़ा नहीं आती है। बाकी आज लास्ट डेट है, आज नहीं बल्कि कल, कल आपकी वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी सारी की सारी, पूरा काम हो चुका है। केवल प्रैक्टिस सेशंस आपको फ्री मिलेंगे, यदि आप चाहते हैं अवेल कराना तो 31 जुलाई तक मिल जाएगा आपको 499 में, ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा। और ये रहा वो नंबर जिस नंबर पर आपको क्वेरी करनी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में अपनी बातें ही। हाँ, LT की तो बात अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें बिल्कुल हम जान लगाए हैं, ठीक है। उसके पीछे कारण भी है ना, जो पेड बैच होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बच्चे सब सीरियस होते हैं क्योंकि उन्होंने पे किया हुआ है, शांति से पढ़ते हैं, कोई फालतू सवाल जवाब नहीं, टॉपिक वाइज चलते हैं, आराम से डिटेल समझ में आती हैं, डाउट पूछते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, चीज़ें बहुत क्लियर होती है वहाँ पर। अवधेश कुमार सर एक को लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, है ना। जब दिल करे तब लीजिए, नए साल में लेंगे, अच्छा। तो नए साल में कौन कौन लेगा बताइए ज़रा, कौन है जो नए साल में अपने सिलेक्शन की दावेदारी को पक्का करने वाला है? कौन है जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं नए साल में लूँगा और सिलेक्शन भी लूँगा? ये भी दोनों बातें हैं, सिर्फ कोर्स ही नहीं, सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। सर ये क्लास कंटिन्यू रहेंगी ना प्रतिभा मौर्य? चलिए अभी तो कंटिन्यू ही है, आगे का तो मैं सोच समझ के जवाब दूंगा, ऐसे तो नहीं पता। चलिए, कोबरा, चलिए सब कुछ ठीक है। नीतू भी कह रही है मैं, अच्छा सब नए साल का वेट कर रहे हैं, जब तक जो कोर्स छूटेगा वो क्या होगा? सब 1 जनवरी से अब मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं होगी? होगी, क्लास तो होगी, क्लास तो चलती रहनी, पढ़ाते तो रहने ही है, पढ़ाना थोड़ी छोड़ेंगे बेटा। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिचा, है ना। ऐसे ही नहीं, बच्चे तारीफ करते हैं, ऐसे नहीं कि गुरु के समर्थन में तारीफ कर रहे हैं, वो महसूस करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो चीज़ें उनको मिलती हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, ये बात सच है। नहीं नहीं, क्लास बंद नहीं होगी, कोई भी क्लास सारी चलती रहेंगी, मॉर्निंग में भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको, दोपहर में प्रैक्टिस सेशंस मिलते ही रहेंगे, है ना। बाकी मैं पढ़ाता रहूँगा, ऐसा नहीं पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ठीक है।
सर फ्रेज एंड इडियम्स भी ऐड कीजिए वो कैब में। इतना टाइम कहाँ प्रमोद, देख रहे हैं कि 1 घंटा कम 45 मिनट निकल जाता है, मालूम नहीं चलता है। ठीक है, तो इतना नहीं हो पाएगा, सब धीमे धीमे होगा। लेकिन अब एग्ज़ाम भी नहीं है सर पे, एग्ज़ाम होता तो अलग लेवल पे पढ़ाई चलती फिर। ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं अंशिका। ठीक है, तो हो गई सारी बातचीत। अब मिलते हैं कल आपसे। नहीं कल क्यों, 12:30 बजे भी तो मिलना है, 12:30 बजे है ना। सेकेंड शिफ्ट में मुलाकात होगी आपसे। तो रखिए अपना ख्याल, साथ में अपनी फैमिली का। और जो लोग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो उस नंबर पे क्वेरी करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये एकमात्र मेरा नंबर है। तो बाकी मिलते हैं 12:30 बजे। बाय, टेक केयर, नमस्कार, एंड जय हिंद।